हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के क्वेश्चन नंबर 73 ए एंड 73 बी। क्वेश्चन नंबर 72 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो आप इस चैप्टर की प्लेलिस्ट चैप्टर नंबर 3, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 1 या फिर चैप्टर नंबर 2 से अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो उसके क्वेश्चन भी हमने सोल्व कर लिए। प्रॉपर वेल मेंटेन प्लेलिस्ट है, आप जाके देख सकते हो कोई भी क्वेश्चन। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है भेज सकते हो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स में, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल इसका भी। टॉपिक का जो नाम है, आज एक नया टॉपिक कर रहे हैं और एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। 5 स्टार टॉपिक है एग्जाम के व्यू से। ये समझ लो जब 10 बार सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछता है तो लगभग 7 से 8 बार इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। सो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। ये टॉपिक है और इससे नेक्स्ट जो टॉपिक है ना, वो ये दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन है एक जैसे ही है। चलो देख। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 ए, कैसे करेंगे देखो। अपने पास गिवन है नेम एंड खेम आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। एक नया पार्टनर एडमिट किया, प्रेम कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। ही हैज टू कंट्रीब्यूट प्रोपोर्शनेट कैपिटल, वो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेके आएगा, लेकिन कैपिटल की अमाउंट नहीं बताई। बस यही नया टॉपिक है। क्वेश्चन ने क्या बोल दिया, ही हैज टू कंट्रीब्यूट द प्रोपोर्शनेट कैपिटल, लेकिन क्वेश्चन में कैपिटल की अमाउंट ही नहीं बताई, वही हमें कैलकुलेट करनी है। दे हैड द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल पोजीशन में क्या अपने पास क्रेडिट, रिजर्व फंड, ऑल आइटम स्टार मार्क करो। कैपिटल, कैपिटल का बैलेंस गिवन है, कैसेट, बैंक, डेटा, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, ये कुछ एसेट लायबिलिटीज गिवन है। पार्टनर एडमिट हुआ ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, फर्स्ट प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3000, बैड डेट्स प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट 5%, एक्योर्ड इनकम अपीयर इन द बुक्स 900। प्रेम वाज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज इज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो क्वेश्चन के अंदर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है कि इसका शेयर ओल्ड पार्टनर्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ओल्ड रेशियो ही क्या हो जाएगा अपने पास, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। हमें प्रिपेयर करना है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये कौन सा अकाउंट है, कभी सुना है इसका नाम, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। चैप्टर नंबर 2 में जब मैंने आपको बताया था रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, तो मैंने आपको वहीं बता दिया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक दूसरा नाम भी होता है जो कहीं कहीं किसी क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। क्या नाम है उसका, पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट। तो डरना मत इस क्वेश्चन को देख के, ये सिर्फ क्या रिवैल्यूएशन अकाउंट है। ठीक है। कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करना है, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है और ऑल्सो कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो कहां से स्टार्ट करें क्वेश्चन। देखो, इसमें गुडविल की एंट्री करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, मैं डायरेक्ट कर दूं क्वेश्चन गुडविल की एंट्री के बिना, क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा नहीं है। वैसे कर चाहो कहोगे तो कर देंगे, अदरवाइज हम सीधा कर लेते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम न्यू रेशियो कैलकुलेट करते हैं। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या है, ओल्ड रेशियो पार्टनर क्या क्या नाम है इनके, नेम एंड खेम, नेम एंड खेम। इनका ओल्ड रेशियो क्या है अपने पास, 3:2। नया पार्टनर आ रहा है प्रेम, कितने शेयर के लिए आ रहा है अपने पास, 1/3 शेयर के लिए। कितने शेयर के लिए, 1/3 शेयर के लिए। कैसे लिखेंगे, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। कुछ भी इन्फॉर्मेशन गिवन है तो ऐसे कैलकुलेट करते थे, टोटल शेयर इज इक्वल टू 1। रिमेनिंग शेयर क्या हो जाएगा अपने पास, रिमेनिंग शेयर आ जाएगा पार्टनर्स का 1 - 1/3 क्या आ जाएगा, 2/3। ये डिजिट काम आएगा बाकी हमारे क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद नेम का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास 2/3 मल्टीप्लाई बाई जो रिमेनिंग शेयर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे अपने रेशियो में 3/5। कितना आ जाएगा अपने पास, 2/5। ऐसे ही खेम का शेयर क्या आ जाएगा अपने पास, 2/3 जो रिमेनिंग शेयर है मल्टीप्लाई बाई 2/5, इसका रेशियो ये आ जाएगा अपने पास 4/15। ठीक है। अपने पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2/5 4/15 रेशियो। इसका शेयर कितना, 1/3, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 15, ये आ जाएगा 6:4:5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया पार्टनर का अपने पास 6:4:5। ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, वो क्या आएगा 3:2। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा 3:2। अगर आप कहो तो हम एंट्री कर ही लेते हैं यहाँ पे। नया पार्टनर कौन सी डेट को आ रहा है क्वेश्चन में गिवन है, नहीं बताया, तो फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी अपने पास, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितनी अमाउंट लेके आया गुडविल की, ये गुडविल की अमाउंट लेके आया 20,000। ठीक है, और साथ में ये कुछ कैपिटल भी लेके आ रहा है और कैपिटल की अमाउंट अभी हमें नहीं पता। टू प्रेम्स कैपिटल अकाउंट, ये जो कैपिटल की अमाउंट क्वेश्चन करने के बाद ना यहाँ पे लिख लेंगे और टोटल यहाँ लिख देंगे फिर। ठीक है, ऐसे करेंगे। सेकेंड एंट्री क्या हो जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट 20,000। इसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा पार्टनर टू नेम एंड खेम का, 3:2। 20,000 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 3, 12,000 एंड 8,000।
ठीक है, ये हो गया अपने पास एंट्री जो होगी। वैसे इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी ये वाली एंट्री करने के लिए, कि हमने फिर भी कर ली। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन में प्रिपेयर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या आएगा अपने पास, यहाँ लिखेंगे ए माइनस एल प्लस, क्रेडिट साइड आ जाएगा ए प्लस एल माइनस, पेपर में नहीं लिखना, सिर्फ रेफरेंस के लिए। एसेट बढ़ेगा, लायबिलिटी घटेगी क्रेडिट, एसेट घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगी डेबिट। ठीक है, चलो फर्स्ट क्या, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम करनी है 10% से। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है कितनी यहाँ पे 80,000, 80,000 का 10% कितना हो जाएगा अपने पास 8,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा स्टॉक टू बी इंक्रीज बाय 3,000। स्टॉक की वैल्यू डायरेक्ट बढ़ा दो 3,000 से, बाय वर्ड यूज किया, बाय स्टॉक 3,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास बैड डेट्स प्रोविजन टू बी क्रिएटेड एट 5%। बैड डेट्स का प्रोविजन क्रिएट करना है, प्रोविजन क्रिएट करना है, लायबिलिटी बढ़ेगी या फिर एसेट घटेगा, दूसरा भी ये हो जाएगा। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कितना प्रोविजन क्रिएट करना है हमें 5%। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 60,000, 60,000 का 5% कितना आ जाएगा अपने पास 1200। 60,000 का 5% गलत है, तो ये आ जाएगा 3,000। कितना आएगा 3,000। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, एक्योर्ड इनकम नॉट अपीयर इन द बुक्स। एक्योर्ड इनकम, एक्योर्ड इनकम क्या होता है हमारा एसेट, क्या होता है एक्योर्ड इनकम एसेट हमारा। ठीक है, तो एसेट बढ़ रहा है बाई एक्योर्ड इनकम, कितने से बढ़ रहा है एक्योर्ड इनकम हमारे पास, ये बढ़ रहा है 900 रुपीज से। टोटल कर लेंगे तो टोटल हमें दिख रहा है कौन सी साइड का ज्यादा आएगा अपने पास, डेबिट साइड का 11,000। 11,000 से माइनस कर देंगे कितना 3900। सो बैलेंस कितना बचेगा 7100। ये क्या आ गया अपने पास लॉस बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, बाय लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर नेम एंड खेम, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या अपने पास 3:2। सो 7100 को डिवाइड कर लेंगे 5 से, मल्टीप्लाई 3 से। सो 4260 शेयर आ जाएगा नेम का। ऐसे 7100 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये शेयर आ जाएगा 2840 खेम का। ठीक है, ये हो गया अपने पास इवैल्यूएशन अकाउंट। अब हम प्रिपेयर करते हैं कैपिटल अकाउंट। क्या प्रिपेयर करेंगे क्वेश्चन में, अब हम कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर नेम खेम एंड प्रेम, नेम खेम प्रेम, नेम खेम प्रेम। सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना है, इनकी कैपिटल्स का बैलेंस यहाँ पे 50,000 एंड 40,000, 50,000 एंड 40,000। इसके बाद हम क्या चेक करते हैं कि बैलेंस शीट में हमने कितने स्टार्स बनाए। एक स्टार अपने पास रिजर्व फंड, किस रेशियो में बढ़ जाएगा, ओल्ड रेशियो में 3:2, तो ये डायरेक्ट ही आ जाएगा 30,000 एंड 20,000 बाय रिजर्व फंड। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास, और कोई ओल्ड आइटम नहीं है। अब हम चलते हैं रिवैल्यूएशन का लॉस लिख लेते हैं 4260 2840, यही अपने पास लॉस। ठीक है, ये क्या अपने पास टू रिवैल्यूएशन लॉस, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसके बाद नेक्स्ट लिखेंगे, अब हम नेक्स्ट में क्या लिखते हैं, रिवैल्यूएशन हो गया। उसके बाद हम करेंगे कैपिटल की एडजस्टमेंट, गुडविल की एडजस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे पार्टनर्स को गुडविल मिली 12,000 एंड 8,000, 12,000 एंड 8,000 क्या लिखेंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, टोटल कर लेंगे और बैलेंस कैलकुलेट करेंगे। ये फाइनल बैलेंस नहीं है, ध्यान रखना, ये फाइनल बैलेंस नहीं है अभी। सो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे टोटल करो कितना आ जाएगा अपने पास 92,000, 92,000 से माइनस कर देंगे 4260, बैलेंस बचेगा अपने पास 87,740, 87,740 टू बैलेंस सीडी। उसके बाद ऐसे इसका करते ही आ जाएगा 68,000, 68,000 से माइनस कर लेंगे कितना 2840, कितना बैलेंस बचेगा अपने पास 65,160, ये बैलेंस आ गया। अब हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी है। एडजस्टमेंट के लिए क्या करेंगे, इसी अकाउंट को आगे कैरी करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे बाय बैलेंस बीडी। अभी तक हमने क्या किया, विदाउट एडजस्टमेंट हमने इतना कर लिया कि भाई जो भी ओल्ड आइटम थे सबका ट्रीटमेंट करने के बाद ये कुछ हुआ है। ठीक है, इसी अकाउंट को दोबारा फिर से करेंगे 65,160। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल कितनी है। नया पार्टनर जो कैपिटल लेके आएगा वो कितनी लेके आएगा, 1/3 लेके आएगा, क्योंकि वो 1/3 प्रॉफिट के शेयर के लिए आया है। यहाँ पे 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, तो कितनी कैपिटल लेके आएगा 1/3 लेके आएगा। तो उसकी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, देखो जो नया पार्टनर आ रहा है, न्यू पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट, नए पार्टनर का प्रॉफिट में शेयर कितना है 1/3, 1/3 है, तो कैपिटल में भी कितना शेयर होगा इसका 1/3। ठीक है, यही कैपिटल में शेयर रहेगा इसका, यही प्रॉफिट में शेयर रहेगा इसका।
अगर इसका कैपिटल में शेयर 1/3 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल में शेयर कितना होगा? टोटल कैपिटल को 1 मान लो, 1 माइनस 1/3 कर दो, कितना आ जाएगा अपने पास? 2/3। ये 2/3 हमने यहाँ भी कैलकुलेट किया था, ये वही 2/3 है। ठीक है, तो ये 2/3 आ गया। अब टोटल कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे फर्म की, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे? पहले ये जो दोनों कैपिटल आई पार्टनर्स की इनको ऐड करेंगे, 87,740 प्लस 65,160, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो दोनों पार्टनर की कैपिटल आ गई। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे किससे? 3/2 से, तो अपने पास टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाएगी। भाई ये जो दो कैपिटल ये किसके इक्वल है? 2/3 की इक्वल है, तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी होगी अपने पास? 3/2। तो इसे सोल्व करेंगे तो अपने पास आंसर आ जाएगा 2,29,350, या फिर इसको अगर मैं टोटल करके बताऊं आपको तो ये आ जाएगा 152,900 का 3/2 हम कैलकुलेट कर लेंगे। मतलब कहने का क्या है कि पार्टनर्स की कंबाइंड कैपिटल कितनी है दोनों की? 152,900, इसका 3/2 हम कैलकुलेट करेंगे तो टोटल कैपिटल इतनी आ गई फर्म की। इस टोटल कैपिटल के अंदर कैलकुलेट करेंगे नए पार्टनर का शेयर, प्रेम से शेयर। प्रेम से शेयर इन कैपिटल कितना आ जाएगा? 229,350 मल्टीप्लाई बाई कितना कर लेंगे? 1/3 शेयर के लिए आ रहा है ये, डिवाइडेड बाई 3, ये आ जाएगा 76,450। कितनी कैपिटल होगी इसकी? 76,450। ठीक है, नए पार्टनर की कैपिटल आ गई, इसे यहां लिख लेंगे बाई बैंक 76,450, और टोटल करके बैलेंस को यहां लिख देंगे, ये अपने पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा। टू बैलेंस सी डी 87,740, 65,160 एंड 76,450। ठीक है, ये टोटल यहां भी आ जाएगा तीनों का, लिख लेना इस। ठीक है, तो ये अपने पास कैपिटल अकाउंट हो गया। ये टोटल आपको यहां भी लिखना है 87,740, 65,160 एंड 76,450। 87,740, 65,160 एंड 76,450। ठीक है, ये अपने पास फाइनल बैलेंस आया। ये बैलेंस कहाँ जाएगा अपने पास? कैपिटल अकाउंट उसमें, सॉरी बैलेंस शीट में। तो बैलेंस शीट भी बना ले अब हम यहाँ पे। सो बैलेंस शीट और बना लेती है, क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ये एग्जाम में आती है क्वेश्चन ऐसे सेम। ठीक है, तो सबसे पहले क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का बैलेंस कितना अपने पास? 40,000। क्या चेंज आया क्रेडिटर्स में? नहीं आया, सेम लिख दो। उसके बाद रिजर्व फंड हमने बांट दिया। कैपिटल्स का बैलेंस, पार्टनर नेम खेम एंड प्रेम, नेम खेम एंड प्रेम। सो इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना अपने पास? ये रहा 87,740, 65,160 एंड 76,450। तीनों का टोटल कर लो। वैसे टोटल करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये वाला टोटल आएगा अपने पास 229,350। इसको डायरेक्ट लिख लो 229,350। ठीक है, ये हो गया अपने पास। उसके बाद चेक करो क्या कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है क्वेश्चन में? नहीं है। अब आ जाओ एसेट साइड। एसेट साइड फर्स्ट आइटम क्या है? कैश एट बैंक, कैश एट बैंक। सो कैश एट बैंक कितना हो जाएगा? एक एंट्री थी हमारे पास ये वाली, जो नया पार्टनर कैपिटल लेके आया था वो कितनी लेके आया? 76,450। ये अमाउंट को यहाँ पे अब अपडेट कर लेंगे तो टोटल कैश कितना आया? 96,450। कितना आया? 96,450। ठीक है, जो 96,450 अमाउंट आई है उसको यहाँ ऐड कर लेंगे अपने पास। ओपनिंग बैलेंस 5,000, तो ओपनिंग बैलेंस 5,000 इसके अंदर प्लस कर लेंगे 96,450। तो ये बैलेंस आ जाएगा 1,01,450। नेक्स्ट आइटम हो जाएगा अपने पास डेटर्स। डेटर्स के ऊपर हमने एक प्रोविजन क्रिएट किया था। डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 60,000 माइनस प्रोविजन। प्रोविजन कितना अपने पास? प्रोविजन कितना क्रिएट किया? 5%। 5% कितना आया था? 3,000। रिवैल्यूएशन से चेक कर लो तो अल्टीमेट वैल्यू कितनी हो जाएगी डेटर्स की अपने पास? 57,000। उसके बाद अपने पास आ जाएगा स्टॉक। स्टॉक की वैल्यू को हमने क्या किया था? इंक्रीज कर दिया था 3,000 से, तो 35 प्लस 3 38,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हमने रिड्यूस की थी 10% से, ये तो 80,000 में से हमने माइनस कर दिया था 8,000, तो कितनी वैल्यू आ गई थी? 72,000। उसके बाद एक अनरिकॉर्डेड आइटम था अपने पास। अनरिकॉर्डेड आइटम क्या था अपने पास? एक्योर्ड इनकम कितने का? 900 रुपए का। एक्योर्ड इनकम 900 रुपए का। टोटल कर लो और चेक करो आंसर सेम आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। ये आ रहा है अपने पास 269,350 एसेट साइड का टोटल। लाइबिलिटी साइड का चेक करते हैं।
ये भी सेम आ रहा है 269350। तो ये अपने पास आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73A का। कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को करने में? पूरी 15 मिनट, और एग्जाम में भी 15 मिनट में करना है 16। ठीक है, आप करोगे आपसे थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है 73B। इसको थोड़ा जल्दी कर देंगे हम, क्योंकि हमने कंसेप्ट तो समझ लिया कि ना कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। मोहन एंड सोहन आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 3/5 2/5, मतलब इनका रेशियो क्या हो गया 3:2। इनकी कैपिटल्स गिवन अपने पास। कोई ओल्ड आइटम मेरे को तो दिख नहीं रहा यहाँ पे, बैलेंस शीट में कोई ओल्ड आइटम नहीं है। नया पार्टनर रोहन है 1/3 शेयर के लिए, उसे पे करना है कितना, एंड दैट ही इज टू पे इनटू द बिजनेस 1 लाख एज गुडविल। वो कितनी गुडविल पे करेगा? 1 लाख, एंड सफिशिएंट कैपिटल टू गिव हिम 1/3 शेयर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म। क्या बोल रहे हैं? वो गुडविल लेके आएगा। कितनी गुडविल लेके आएगा? 1 लाख रुपए की गुडविल लेके आएगा, और सुफिशियंट अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आएगा। वो हमें कैलकुलेट करनी है यहाँ पे। ठीक है, इट वॉज एग्रीड दैट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट टू बी रिड्यूस्ड टू 10,000। अभी कितने के? 40,000। रिड्यूस कितने करके कितना कर देना? 10,000। तो कितनी वैल्यू कम हुई अपने पास? 30,000 वैल्यू कम हो गई। उसके बाद स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 2 लाख। स्टॉक की वैल्यू कर देनी है 2 लाख, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ी स्टॉक की? 50,000 स्टॉक बढ़ गया। उसके बाद प्लांट टू बी रिड्यूस्ड टू 50,000, तो प्लांट की कितनी वैल्यू घटी? 15,000। ठीक है, नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने, नहीं बैलेंस शीट बनानी है। तो पहला नेसेसरी अकाउंट क्या बनेगा अपने पास? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बनाते रिवैल्यूएशन अकाउंट। फर्स्ट आइटम क्या अपने पास? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बी रिड्यूस्ड टू 10,000। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट घटा के कितना करना है? 10,000। अभी वैल्यू कितनी है? 40। घटा के कितना करना है? 10,000 माइनस करके, तो कितनी वैल्यू कम हुई? 30,000। तो लाइबिलिटी घटेगा, तो कैसे लिखेंगे? ए माइनस एल प्लस ए प्लस एल माइनस, लाइबिलिटी कम हुई। रिवैल्यूएशन में क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा? बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितनी अमाउंट आ जाएगी? 30,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाएगा अपने पास, स्टॉक रिवैल्यू कर देना है 2 लाख के ऊपर। अभी वैल्यू कितनी है? 1 लाख, मतलब कितनी वैल्यू बढ़ेगी स्टॉक की? 50,000। तो क्या लिखेंगे? बाई स्टॉक 50,000, 50,000 वैल्यू बढ़ा देंगे स्टॉक की। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास? प्लांट टू बी रिड्यूस्ड टू 50,000। प्लांट की वैल्यू है कितनी? 65। कितना कर देना है? 50। तो कितनी वैल्यू कम हुई प्लांट की? 15,000 टू प्लांट। तो अब हमें गेन हुआ यहाँ पे, टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट और पार्टनर मोहन एंड सोहन। मोहन एंड सोहन किस रेशियो में बटेगा? गेन आएगा जो ओल्ड रेशियो में। टोटल कितना हो गया अपने पास? 80,000। 80,000 माइनस 15,000, ये अमाउंट आ जाएगी 65,000 का गेन आ गया हमें। 65,000 के गेन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो 3:2 में। 39,000 एंड 26,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास रिवैल्यूएशन अकाउंट। अच्छा, क्वेश्चन में सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या रहेगा? ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रहेगा, क्योंकि न्यू पार्टनर के शेयर के बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम डायरेक्ट लिख ले 3:2। गुडविल की एंट्री हम डायरेक्ट कैपिटल में कर लेंगे। ठीक है, वही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो, उसके बाद क्या करते हैं? अब हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर मोहन सोहन एंड रोहन। मोहन सोहन रोहन। सबसे पहले लिखेंगे इनकी कैपिटल्स का बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। इनकी कैपिटल्स का बैलेंस कितना अपने पास? 2 लाख एंड 1 लाख। कोई भी ओल्ड आइटम नहीं दिख रहा, तो सीधा कहां चलते हैं? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट पे, बाय रिवैल्यूएशन गेन, या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना था अपने पास गेन यहाँ पे? ये था 39 एंड 26, 39,000 26,000। उसके बाद करते हैं गुडविल की एंट्री का ट्रीटमेंट बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। सो गुडविल की कितनी अमाउंट लेके आए? ये 1 लाख रुपए की गुडविल की अमाउंट है। ये किस रेशियो में बटेगी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2 में। तो कितनी हो जाएगी अपने पास? 60,000 एंड 40,000। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आ जाएगा? 60,000 एंड 40,000 हो गया। इसके अलावा कोई और एडजस्टमेंट है? नहीं है। टोटल कर लो और यहाँ लिख लो टू बैलेंस सीडी। कितना बैलेंस आ जाएगा अपने पास? 2 लाख प्लस 39,000 प्लस 60,000, ये आ जाएगा अपने पास 2,99,000। 2,99,000, 2,99,000। मोहन का बैलेंस भी कितना बचेगा? 2,99,000। उसके बाद सोहन का अपने पास आ जाएगा 1,66,000। टोटल करेंगे तो 1,66,000, 1,66,000। अब इसी को यहाँ पे ब्रोट डाउन कर लेते हैं।
2,99,000। अभी अपने पास क्वेश्चन ना दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया कि पार्टनर्स में जितनी भी एडजस्टमेंट होनी वो यहाँ हो चुकी है। अब हमें इस एडजस्टमेंट के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो नया पार्टनर कितने शेयर के लिए आ रहा है फर्म के अंदर? 1/3 शेयर के लिए। तो रोहन का शेयर फर्म में कितना है अपने पास? 1/3। तो बाकी पार्टनर्स का शेयर इन कैपिटल कितना होगा अपने पास? शेयर इन कैपिटल ऑफ रिमेनिंग पार्टनर 1 - 1/3 कितना होगा? 2/3। ठीक है, सो कंबाइंड कैपिटल क्या हो जाएगी रिमेनिंग पार्टनर की? कंबाइंड कैपिटल पार्टनर्स की क्या हो जाएगी अपने पास? 299 प्लस 166,000, अमाउंट आ जाएगी अपने पास 4,65,000। आ गया। अब इस कंबाइंड कैपिटल के अंदर हम कैलकुलेट करेंगे टोटल कैपिटल। सबसे पहले क्या आएगा? टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी आ जाएगी? 4,65,000 कैपिटल किसके इक्वल है? 2/3 शेयर के लिए। तो हमें टोटल कैपिटल के लिए कितना निकालना है? 3/2। 2/3 कैसे आया? रोहन का शेयर अगर कैपिटल में 1/3 है तो रिमेनिंग पार्टनर्स का शेयर कितना होगा? 1 - 1/3 दैट इज 2/3। तो टोटल कैपिटल के लिए कितना कर लेंगे? 3/2। ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 6,97,500। इसके अंदर कैलकुलेट कर लेंगे हम रोहन का शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा अपने पास? 6,97,500 मल्टीप्लाई बाय 1/3। ये अमाउंट आ जाएगी 2,32,500, 232,500। ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगी अपने पास 232,500। और यही अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? टू बैलेंस शीट। ठीक है, 2,99,000, 166,000 एंड 232,500। ये बैलेंस मैं ही लिखवा देता हूँ, फिर आप कमेंट करो सर गलत है। 299,000, 166,000, 232,000, 232,500, 1,66,000 एंड 2,99,000। ठीक है, ये हो गया। अब सिर्फ एक काम बचा है क्वेश्चन के अंदर, हमें क्या करना है? बैलेंस शीट बनानी है। ठीक है, क्वेश्चन में नई बैलेंस शीट बोले ना यहाँ पे, नहीं कि नई बैलेंस शीट और बना। लेजर अकाउंट तो हमने कर लिया, रिवैल्यूएशन और कैपिटल। अब सिर्फ एक काम बचा है कि हम बैलेंस शीट और बना ले। तो बैलेंस शीट तो ज्यादा बड़ी नहीं बनेगी, छोटी बनेगी। देखिए, बैलेंस शीट का वही सेम फॉर्मेट जो क्वेश्चन में गिवन है, तो गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। सबसे पहले गिवन है कैपिटल, तो कैपिटल लिख लेते हैं मोहन सोहन रोहन। मोहन सोहन रोहन। पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस कितना कितना अपने पास? 299, 166, 2,99,000, 1,66,000 एंड 232,500। तीनों का कर लो टोटल, और टोटल किसके इक्वल आएगा? ये अमाउंट किसके इक्वल आएगी हमेशा? ये वाली अमाउंट जो यहाँ पे गिवन है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अगर ये इसके इक्वल नहीं आ रहा तो आपको यही पता चल जाएगा कि आपकी कहीं ना कहीं गलती है, चेक कर लो। नेक्स्ट अपने पास आइटम क्या गिवन है बैलेंस शीट में? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स की वैल्यू 40,000। कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, सेम लिख दो। कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्वेश्चन में नहीं है। अब आ जाओ कैश। कैश का बैलेंस कितना यहाँ पे? 65,000 प्लस नया पार्टनर अमाउंट लेके आया किसकी? प्रीमियम फॉर गुडविल की। कितनी लेके आया? 1,00,000 प्लस नया पार्टनर कैपिटल लेके आया कितनी? 2,32,500। इन तीनों का टोटल कर लेंगे। चाहे तो आप इसका अलग से वर्किंग दिखा दो या फिर यहीं पे नीचे ब्रैकेट में करके दिखा दो, क्योंकि तीन ही आइटम है तो कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं है। हाँ, अगर आइटम ज्यादा हो फिर हमें करना पड़ेगा। तो कैश का बैलेंस कितना हो जाएगा? 3,97,500। उसके बाद अपने पास है डेटर्स। तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है? 1,00,000, लेकिन प्रोविजन घटा के हमने कितना कर दिया? 10,000। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी डेटर्स की? 90,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास? स्टॉक। स्टॉक के ऊपर क्या एडजस्टमेंट थी? स्टॉक को रिवैल्यू कर दिया था 2,00,000, तो डायरेक्ट लिख ले 2,00,000 स्टॉक। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आ जाएगा अपने पास? प्लांट। प्लांट की वैल्यू कितनी कर दी हमने? 50,000। कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है? नहीं है, टोटल कर लो। सो टोटल कितना आएगा अपने पास? 3,97,500 प्लस 90,000, 2,00,000 प्लस 50,000। आंसर आ जाएगा 7,37,500। ठीक है, 7,37,500। यही अपने पास लाइबिलिटी साइड का आ रहा है। तो ये अपना आंसर होगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 73 बी। हमने क्या किया? बैलेंस शीट बनाई, कैपिटल बनाई, उसके बाद रिवैल्यूएशन और कुछ एडजस्टमेंट्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।